आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और साथ ही में एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि जो इस तरह की इक्वेशंस होती है √2y + √3 = 0, 2x + 3 = 0, ये एग्जाम्पल्स है ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है y और इसकी हाईएस्ट डिग्री है 1, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। और ये इसमें एक ही वेरिएबल है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसमें भी एक ही वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सच इक्वेशन हैव अ यूनिक दैट इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो इस तरह की इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मतलब इनके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होते हैं। इट्स सॉल्यूशन दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन का रूट होगा। जैसे 2x + 5 = 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2, +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा -5/2 और -5/2 क्या होगा रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी x की वैल्यू अगर हम वापस -5/2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज शो बिलो। तो नंबर लाइन में हम इसकी वैल्यू को कैसे पुट करेंगे रूट को, तो -5/2 -√2 और -√3 के बीच में आएगा -5/2। इस तरह से लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसके रूट को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। 1.2s + 3t = 5। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक s है और एक t है। x + y = 176, √2x - 7y - 3 = 0। यू कैन पुट दिस इक्वेशन इन फॉर्म। अब इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, ये जो +5 है = के जो राइट साइड में 5 है उसको हम इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -5 हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर क्या बचेगा 0। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर x + y -176 = 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 इस फॉर्म में है। सो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax + by + c = 0 वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। तो किसी भी इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं जहाँ पर ए, बी और सी क्या है रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो, और ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन जिसे हम ax + by + c के फॉर्म में = 0 के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर a, b, c रियल नंबर है और जिसमें a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो इक्वेशन है इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस डबल है कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट की डबल है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹x एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी ₹y। तो नोटबुक की कॉस्ट को हमें x रुपीज़ मानना है और पेन की कॉस्ट को y रुपीज़ मानना है। तो स्टेटमेंट क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। नोटबुक की कॉस्ट डबल है, ट्वाइस है पेन की कॉस्ट के। नोटबुक की कॉस्ट को हमने x माना है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹x, और जो पेन की कॉस्ट है उसको हमने y माना है। तो जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है। ये नोटबुक की कॉस्ट है वो किसकी डबल है, पेन की कॉस्ट के। तो जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, पेन की कॉस्ट के डबल। इसके इक्वल किसकी कॉस्ट है, नोटबुक की। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x = 2y। तो अब यहाँ पर जो 2y है उसे हम इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा -2y, यहाँ पर बचेगा 0। तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y और उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म x + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो यहाँ पर सिंपल है कि हमें x + by + c के फॉर्म में करना है =0 के फॉर्म में। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, तो बाकी सारे सेम वैसे ही हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन दी है 2x + 3y = 9.3y35 बार। तो इसे हमें x + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ x + by + c। तो 2x + 3y
9.35 बार, इधर आके हो जाएगा -9.35 बार और इधर बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है -9.35 बार, बस। और इसी तरह से हमें बाकी के सभी करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू रहेगी एक्स, ये एक्स वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट हम यहाँ 1 मानेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ 1 रहेगी और बी की वैल्यू रहेगी -1/5। जो वाई है सेकंड वेरिएबल वाई, उसका कोफिशिएंट 1/5 है, नेगेटिव है तो -1/5 और सी की वैल्यू -10। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन देखेंगे और एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।